अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? साहब ठीक हैं? सेहत भी ठीक है। मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में गुजारिश ये करनी थी कि ये जो सवाब की साल करते हैं, मिसाल मेरे पास सवाब है कोई 6 महीने का नमाजों का, कुरान पाक का, दुरूद शरीफ का, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेरे पास सवाब है, तो वो मैं अपने जो फौत शुदगान है उनको मैं इसाल करता हूँ, बुजुर्गों को इसाल करता हूँ और जिंदा मुसलमानों को भी इसाल करता हूँ। तो क्या वो जो सवाब है उनका जो इसाल करूँगा तो वो सवाब मेरे पास भी उतना ही रहेगा या मेरे पास नहीं रहेगा? यानी मैं मेरे अकाउंट में हमेशा के लिए वो सवाब रहेगा या मेरे पास ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ जब उनको मैंने इसाल कर दिया तो मेरे पास ख़त्म हो जाएगा, या मेरे पास रहेगा तो उतना ही रहेगा, उतनी मिकदार में रहेगा? ये मेरा सवाल है सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि सवाब जो किसी की मिलक किया जाता है, तो क्या मिलक करने से जो सवाब हमारे पास होता है वो ख़त्म हो जाता है? क्या हमारे पास कुछ नहीं रहता? जी मोहतरम, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक कुरान पाक पढ़ा है, उसका सवाब जो है वो आप किसी को दे देते हैं, तो वो इसाले सवाब जो आपने दे दिया है वो एक जो आपने पढ़ा है उसका सवाब आपकी मिलक में हो चुका है। अब आप एक को दें, दो को दें, चार को दें, या पूरी हज़रत अलैहिस्सलाम की जो अजाबी उम्मत है उसकी मिलक कर दें, तो हर एक के जो सवाब है वो एक एक कुरान का मिलेगा। और आपके पास चूँकि आपने एक कुरान पढ़ लिया है, तो आपको उस पढ़े हुए कुरान का सवाब जो है वो आपकी ही मिलक में रहेगा, क्योंकि आपने जो हरूफ की अदायगी की है। एक कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। इस हिसाब से बहुत बड़ा सवाब का ख़जाना आपके पास मौजूद है। आप अगरचे जितने भी लोगों को तकसीम करेंगे, वो सवाब आपकी मिलक में, आपके जो नामा अमाल है उसमें वो लिखा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।